जय हिंद राष्ट्र। ओलंपिक्स की शुरुआत कैसे हुई कि ये कंट्री जहां ओलंपिक की शुरुआत हुई, यूनान के छोटे छोटे क्षेत्र थे, आपस में बहुत लड़ते रहते थे, एक दूसरे की गर्दनें काटते थे, कभी किसी ने किसी के मार दिए, कभी किसी ने किसी के मार दिए। तो तंग आकर लोगों ने रास्ता निकाला कि भाई प्रतिस्पर्धा करनी है तो खेल खेलते हैं, इसमें काम करो कि खेलों में हम एक दूसरे को दबोचेंगे, ढेर करेंगे। जहां जहां किसी को समस्या आती है, जीतना चाहता तो इसमें जीत के दिखाओ। तो सभ्य समाज ने ओलंपिक्स या बड़े पैमाने पर जो खेल बनाए हैं वो प्रतिस्पर्धा के लिए बनाए हैं। ऐसे ही खेल में पाकिस्तान से भारत जीत गया, तो तू कौन मैं खाम वाले मामले में लंदन में झगड़े हुए। भारतीयों ने जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाए, पाकिस्तानियों मुर्दाबाद के नारे लगाए, एक दूसरे पर टूट पड़े, एक दूसरे पर नहीं टूट पड़े, दूसरे पर एक टूट पड़ा और हिंदू बस्तियों पे हमले किए, उनके घरों को फूका, उनकी गाड़ियों को तोड़ा, उनके इंस्टीट्यूशंस को जलाया, उनकी दुकानों को फूका। अब इसमें एक समस्या ये है कि हम क्या करें। ये ब्रॉडकास्ट बेसिकली जो हिंदू दबाव में है उनके लिए है, और जाहिर है हिंदू दबाव में भारत भर में है, विदेशों में भी है, कि पाकिस्तानियों ने हमले किए, दुकानें जलाईं, लोगों को मारा पीटा, सर फोड़े, 27 लोग गिरफ्तार भी हो गए और भी गिरफ्तार होंगे। हिंदू क्या करें। एक तो हिंदू सोच क्या रहे हैं, हिंदू चाहते हैं कि प्रशासन, पुलिस इसमें कार्रवाई करे। जाहिर है वो नहीं होगी। उसका कारण है ब्रिटेन में प्रजातंत्र है, भारत में भी प्रजातंत्र है। इस प्रजातंत्र सारे विश्व में इस्लामियों का टूल बना हुआ है, उनका उपकरण बना हुआ है। इंग्लैंड में 11 नगरों में पाकिस्तानी मूल के मेयर बन गए हैं। लंदन का मेयर ही पाकिस्तानी मूल का है। कैसे बन गया कि उनकी अच्छी साइजेबल अमाउंट में, एक अच्छी तादाद में उनके वोट बैंक हैं। जो भी वहाँ से एमएलए बनना चाहता है, पार्लियामेंट का टिकट लेकर लड़ना चाहता है, वो पाकिस्तानी वोटों का दबाव झेल पाएगा। कहीं पर 1 लाख वोट हैं तो किसी को भी लगेगा कि ये 1 लाख वोट उसके हाथ में आ जाएं तो बाकी 1,50,000 का जुगाड़ और किया जाए, सीट निकल जाएगी। इसका दबाव कैसे झेलेगा कोई भी। यही स्ट्रेटेजी सारी दुनिया में है कि वो अपने वोटों के आधार पर प्रजातंत्र का उपयोग करते हैं। गद्दाफी, जहां तक मुझे ध्यान है, गद्दाफी का ही जुमला है कि हम आपके सिस्टम से चलकर आपके बराबर आएंगे और फिर अपनी व्यवस्था से हम आपसे जीत जाएंगे। इसी ने कहा था कि हमारी औरतों के गर्भ हमें यूरोप पर विजय दिलाएंगे। यूरोप को डाउन करने के लिए, यानी गोरों को डाउन करने के लिए इस्लामियों को कुछ करना नहीं पड़ेगा। तादाद, संख्या बढ़ाना, बच्चे पैदा करना। एक बड़े पैमाने पर हंगामा रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और जो वियतनाम वॉर है अमेरिका की, उसके बाद तो बहुत हुआ है कि कुछ नहीं करना है, संतान नहीं पैदा करनी है, हमने क्यों युद्ध लड़ना, और प्रेम करो, फलाना करो, इस किस्म की बातें की। नतीजा ये निकला कि स्त्रियों ने विवाह नहीं किए, स्त्री नारी मुक्ति के आंदोलन चले, लोगों ने विवाह नहीं किए, संतानें नहीं आई। अब ये समस्या आ रही है कि गोरों के पास इस्लामियों से निपटने के लिए संख्या ही नहीं है, उनकी बड़ी तादाद है। सृष्टि में वैक्यूम नहीं रहता। जैसे उत्तराखंड का हाल है कि उत्तराखंड में इस्लामी बढ़ते जा रहे हैं, उसका कारण है
कि सारे पहाड़ के जितने लोग हैं सबको अल्मोड़ा से, नैनीताल से, पिथौरागढ़ से, दारचूला से, मुंशियारी से निकल के रामनगर में रहना है, काशीपुर में रहना है, बांसपुर में रहना है, हल्द्वानी में रहना है, चकलुआ में रहना है, देहरादून में रहना है, तो पहाड़ में कौन रहेगा? आपकी ज़मीनें कौन संभालेगा? आपके घर किसके काम आएंगे? यहाँ इस्लामी पहुँच रहे हैं, सब्जी का व्यापार कर रहे हैं, मोटर मैकेनिक बन गए हैं, नाई आ गए हैं, फल बेच रहे हैं, वगैरह 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 काम करते हुए लगातार। भवाली पूरी तरह से सेक्रीफाइस हो चुका है, जाके देखिए। नैनीताल सेक्रीफाइस हो चुका है, हल्द्वानी सेक्रीफाइस हो चुका है, देहरादून सेक्रीफाइस हो चुका है। पूरी जो तराई की बेल्ट है इसका यही हाल है पूरी तरह से। और उसका कारण, जब आप नहीं काम करना चाहेंगे, आप छोड़ना चाहेंगे, तो आपकी ज़मीन कोई तो पकड़ेगा। गोरों ने भी यही किया, अगली पीढ़ी की तैयारी नहीं की। 4 बच्चे होते थे, बच्चे नहीं पैदा किए, शादी नहीं की, नतीजा अब बूढ़े हो रहे हैं और संतान पैदा भी नहीं कर सकते, और जॉब्स करने वाले लोग नहीं हैं, तो इसके लिए फिर बाहर के लोग आ रहे हैं। बाहर के लोगों का दबाव, वहाँ जो है पार्लियामेंट का टिकट लेकर इलेक्शन लड़ रहा है, वो किसी पार्टी का हो, उसके लिए पाकिस्तानी खड़े हो जाते हैं। तो पाकिस्तानियों का दबाव पुलिस कैसे झेल लेगी? पुलिस एक्शन ही कैसे लेगी? क्यों लेगी? इंग्लैंड में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर शरिया लागू हो गया है, शरिया नाफिज हो गया है। यानी कोई इस्लामी अपनी बीवी को पीटेगा तो फिर वो अपने पति की कंप्लेंट पुलिस में करेगी, तो वो वहाँ पर उसका वो नियम नहीं चलेगा, जो कानून है, शरिया चलेगा। हलाल गोश्त ही बिकेगा, सारी व्यवस्था इकोनॉमी हलाल के आधार पर होगी। ये चल रही है। मदरसे, मस्जिदें, बड़े बड़े आतंकी किस्म के मुल्ला वहाँ पर काम कर रहे हैं, और उसका कारण यही पब्लिक के वोटों का दबाव है कि इनके वोट चाहिए। आपको क्या लगता है, आप पार्टी कांग्रेस के लीडर्स मुझसे कम अच्छे हिंदू हैं क्या? धर्म नहीं समझते, इस्लाम के आक्रमण को नहीं समझते, मगर इस्लामी वोटों का दबाव उनको मजबूर करता है कि वो ऐसा करें। इसी प्रजातंत्र में से हमें चलना है। ये बात आपको उन सारे लोगों को जिन्होंने मार खाई है, 27 लोग पकड़े गए जिसके चक्कर में, और सैकड़ों लोग ऐसे होंगे जो पकड़े नहीं जाएंगे, उनको इस बात का ज्ञान है कि नहीं कि अपनी रक्षा में, अपने परिवार की रक्षा में, अपने संस्थान की रक्षा में, अपने घर की रक्षा में आक्रमणकारी के वध करने का हमें कानूनी अधिकार है। मेरे घर पर कोई हमला करता है तो मुझे मार दूंगा, ये मेरा कानूनी अधिकार है। मेरी पत्नी के साथ, मेरी बेटी के साथ, मेरी पुत्रवधू के साथ, मेरी माँ के साथ, वगैरह वगैरह किसी के साथ कोई अगर अभद्रता करता है तो मुझे उसको सीधा कर देने का, बिल्कुल सीधा मतलब लंबाई में लिटा देने का, पिंडदान समेत, कानूनी अधिकार है। मगर ये कानूनी अधिकार हम करेंगे कैसे, होगा कैसे? इसमें हमें राज्य की मदद चाहिए। नाखून बढ़ा के, दांतों से काट के ही काम नहीं हो सकते, शस्त्र चाहिए, और हमारे पास शस्त्र नहीं है, ये तथ्य है। 1850 या 51 से अंग्रेज़ों ने, नहीं 1860 या 61 से अंग्रेज़ों ने 1857 के बाद कानून बनाया था और हमसे हथियार छीन लिए थे। हमने हथियार छिनवाए थे, हमें इसका विरोध करना चाहिए था। गुरखों ने नहीं दिए, पठानों ने नहीं दिए, सिखों ने नहीं दिए, तो हमें भी इसका, अपने इस अधिकार के लिए लड़ना था, नहीं लड़े। कई लोग ये बात कहते हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ, कश्मीर से हम निकल गए, हमने विरोध क्यों नहीं किया? तो विरोध कहाँ से करें, क्या करें? शस्त्र नहीं है हमारे पास, सरकार हमको हथियार नहीं देती। चट्टी सिंहपुरा में हिंदू मारे गए, वहाँ पर आतंकवादी कई दिनों से आ रहे थे, मगर ये क्या करें? इनके पास कुछ नहीं है साधन, नाखूनों से नहीं पेट फाड़े जा सकते उनके, जो ऑटोमेटिक वेपन लेकर आ रहे हैं।
शस्त्रों की व्यवस्था कीजिए। हिंदुओं, ये बहुत आवश्यक है। कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, का लाइसेंस लेंगे, बिना लाइसेंस का रखेंगे, क्या करेंगे, आपको तय करना है। सबसे बड़ी आवश्यकता जीवन की है। जीवित व्यक्ति ही कुछ कर सकता है, मरने के बाद कुछ नहीं होता। आपको इसका पूरी तरह से ध्यान करना है। इस व्यवस्था को यदि आप नहीं करते तो आप कैसे लड़ेंगे? 27 लोग पकड़े गए, 270 और इसके पीछे होंगे, 2700 इसके पीछे होंगे, और ये 2700 के 5400 नहीं बनेंगे। उनके लिए तो ये कुफ्र और ईमान है। उन्होंने पुराना नारा है, हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। उन्होंने दो तरफ मदीना बना दिए हैं। ये मक्का है, इसको जीतना है उनके लिए। ये उनकी मानसिकता है। उसी मानसिकता के लोग वहाँ इंग्लैंड में हैं। इन लोगों से निपटने के लिए आपके पास कोई तरीका होगा कि नहीं, या मार खाएंगे? तरीका एक ही है, पौरुष का कोई विकल्प नहीं है। पौरुषवान बनिए, और इस पौरुष के बाद कानूनी कार्रवाई होगी तो कोई आफत नहीं आ रही। तो 4 महीने जेल रहेंगे, कुछ करेंगे, जमानत हो जाएगी, हाई कोर्ट जमानत होगी साल भर बाद, उसके बाद मुकदमे लड़ेंगे 15 साल। मगर ये जो लो लेवल की लगातार होने वाली हिंसा है, इसके विरोध में स्वयं को तैयार करेंगे, सन्नद्ध होंगे। विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकूप तक, भय बिन होई न प्रीत। शांति का केवल एक आधार है, वो है युद्ध की तैयारी। युद्ध की तैयारी होगी, शांति रहेगी, कोई युद्ध नहीं होगा। और यदि आप युद्ध के लिए तैयार नहीं हैं तो पग पग पर आपको अपमानित होना पड़ेगा, पग पग पर जलील होना पड़ेगा, पल पल, लम्हा लम्हा, क्षण क्षण आप अपमानित होंगे, मैं अपमानित होऊंगा। हम सबको इसके लिए तैयार होना ही पड़ेगा, इसका कोई विकल्प ही नहीं है। लंदन में आसान है शस्त्र लेना। आप मर्सिडीज लेते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेते हैं, कोठियां खरीदते हैं, दुकान बनाते हैं, बिजनेस खड़े करते हैं, एम्पायर बनाते हैं। इन एम्पायर की सुरक्षा के लिए आप पुलिस पर निर्भर रहते हैं। मैं एक घटना से बात बताता हूँ। मैं काशीपुर में था, कॉलेज में पढ़ते थे। घर से निकले थे, पार्क के पास एक हंगामा सा हो रहा था। देखा एक मेट्रो खड़ी है और एक ईसाई कुछ उसमें बकवास कर रहा था, और उसने कुछ कहा कि वेद में लिखा है कि पवित्र कुमारी के खून से बलि दो, यानी क्या करो तो वो देवता प्रसन्न होता है, ब्रह्मा प्रसन्न होता है, कुछ ऐसी बात करी। सामने ही एक आर्य समाजी घड़ी वाले भाई थे, उनकी दुकान थी, वो आ गए, उन्होंने पकड़ लिया, उसे उतार लिया कि ले ये रहे वेद, दिखा इसमें कहाँ लिखा है। अब वो गी करने लगा। हम पहुंचे, हमने पूछा क्या मामला, तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे कह रहा था। मैंने 2 झापड़ धाएँ चलती है उसके कस के, मुँह सीधा हो गया। पब्लिक टूट पड़ी, उसकी पिटाई होने लगी। लोग बोले इसको थाने लेके चलो। हमने क्यों लेके चलें, मारो साले को इतना, ये थाने तो ये लेके जाएगा, हमें अपनी जान बचाने को, हम तो इसे कूटेंगे। बढ़िया वाली सुताई, पिट पिटा के बिल्कुल हाथ पैर जोड़ के गलती हो गई, फलाना हो गया, ये सब करके इसी तरह से आधे घंटे बाद अधमरा करके उसे भेज दिया। अब तय है कि वो पवित्र वेद में पवित्र कुमारी के खून से बलि देने की बात अब जिंदगी में बोलने की नहीं सूझेगी। कहीं पढ़ भी लेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अंडबंड अर्थ निकालने के बावजूद ये सब वेदों में नहीं है। तो आप प्रशासन पुलिस के बूते बैठे हैं जिसके पास इतनी शक्ति नहीं है। प्रशासन पुलिस तो कोई घटना घट जाएगी तो उसके बाद मुकदमा कायम करेंगे। 27 लोग पहचाने गए, कैमरा मेरा कुछ होगा, कुछ वीडियो बना लिया होगा, उससे पकड़े गए। मगर ओरिजिनल सोर्स चाहिए, जिस कैमरे से वो फोटो खींची उसी कैमरे की जानकारी दी जाएगी तो कोर्ट में आनेगी, वरना मानेंगे नहीं। व्हाट्सएप वाले वीडियो काम नहीं आएंगे। ये लोग छूट जाएंगे आज नहीं कल, मगर आपके मन में इनकी धाक बैठ जाएगी। इसका इलाज ये है कि जिसने आपके झापड़ मारे उसकी आंतें क्यों नहीं नोची, इसकी व्यवस्था कीजिए। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं करेंगे तो ये मार खाना सहज रूप से चलता रहेगा। प्रशासन पुलिस की उम्मीद मत कीजिए, उसके बस का नहीं है, उसके पास शक्ति नहीं है इतनी।
वो कोई घटना घटने के बाद उस पर मुकदमा कायम करके कुछ लोगों को पकड़ा सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। घटना घटते समय वो कुछ नहीं कर सकते। जैसे वो कार्टून में आता है कि वो एकदम से छलांग लगाई उसने, या ऋतिक रोशन की फिल्म थी कि पूरा प्लेन ही अपने हाथ पे उठा कर नीचे ले आए। इस किस्म की बातें पिक्चरों में होती हैं, जीवन में नहीं होती। जीवन में तो अपने सत्व के रक्षण के लिए स्वयं जूझना पड़ता है। सूत्र वाक्य, पौरुष का कोई विकल्प नहीं है, पौरुषवान बनिए, यही इस समस्या का समाधान है। इस्लाम के सामने उतनी ही प्रखरता से, उतनी ही उद्धतता से, उसी तीव्रता से, उसी तेजस्विता के साथ खड्गहस्त हुई है, अन्यथा इसको रोकने का कोई तरीका नहीं है। ये ध्यान रहे, ये समस्या वैश्विक है, सारे संसार की सभ्य समाज को ग्रस रही है, डस रही है। इसके डसे जाने से बचना है तो अपने आप को तैयार कीजिए, उग्र बनिए, जिस उग्रता से वो काम कर रहे हैं उससे सवाए उग्र बनिए, तभी बात बनेगी।